सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की एबीसीडी। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आज का जो टॉपिक है वो है दो भाई दोनों तबाही। राइट, सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम यूज करेंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बनाया है, इसकी नीड क्या पड़ी? तो मैंने जितने बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट किया है, जितने बच्चों को भी पढ़ाया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि 10 में से 4 या 5 बच्चे अभी भी मिस्टेक करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। और ये जो मिस्टेक होती है ये होती है प्लस और माइनस की। और इस मिस्टेक की वजह से जनरली उनके नंबर कटते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं ये दो भाई दोनों तबाही कैसे हमें हेल्प करते हैं इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो बच्चों, आप सब लोगों ने बाहुबली मूवी जरूर देखी होगी, ओके। और इस बाहुबली मूवी में दो करेक्टर बड़े फेमस थे, एक था बाहुबली और एक बल्लाल देव। तो बाहुबली का करेक्टर कुछ ऐसा था कि वो एक राजा था और बहुत ही अच्छा राजा था, राइट। हमेशा प्रजा के लिए काम करता था, प्रजा को कुछ ना कुछ देना, उनकी भलाई के लिए काम करना और हमेशा उनकी सहायता के लिए आगे खड़े रहता था। तो बाहुबली कैसा राजा है? एक पॉजिटिव राजा है जिसने हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही काम किया है। और वहीं पे जो दूसरा इसका जो भाई है जिसने तबाही मचा रखी थी पूरी फिल्म में, ओके, उसका नाम क्या है? भल्लाल देव। भल्लाल देव का कैरेक्टर कैसा था मूवी में? बिल्कुल लोगों को परेशान करना, उन पे अत्याचार करना, ओके, उनको बंदी बना लेना। तो भल्लाल देव कैसा था? एक नेगेटिव करेक्टर का राजा था, ओके। तो बाहुबली एक अच्छा राजा जिसने पॉजिटिव ही काम किए, सारे काम अच्छे किए। भल्लाल देव वही उसका एग्जैक्टली अपोजिट, सारे काम नेगेटिव किए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों हमें हेल्प कैसे करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो बच्चों एक बात बताओ, बाहुबली एक राजा है, अगर एक और राजा बाहुबली जैसा, ओके, आ जाए, ओके, तो इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक एक से भले दो, ये कहावत सुनी होगी ना। तो जब दो राजा आपस में मिल जाएंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ओके। और पावर्स किस डायरेक्शन में ऐड होंगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों राजा ही पॉजिटिव काम कर रहे हैं, दोनों राजा ही एक जैसे, दोनों राजा के कैरेक्टर एक जैसे हैं। तो इनकी पावर्स ऐड होंगी और ये दोनों एक अच्छे डायरेक्शन में काम करेंगे, राइट। ओके, अब इसी का एक अपोजिट केस क्या होगा? भल्लाल देव। भल्लाल देव और भल्लाल देव जैसा ही एक और राजा आ जाए, ओके, तो क्या होने वाला है? पावर्स अभी भी ऐड होंगी, राइट। एक और एक, एक से भले दो, पावर्स अभी भी ऐड होने वाली है, लेकिन जो पावर्स ऐड होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड होंगी, राइट। भल्लाल देव खराब काम करता है, अत्याचार करता है, अगर भल्लाल देव जैसा एक और राजा आ जाए तो भी खराब काम ही होने वाला, तो भी अत्याचार ही होने वाला जनता के ऊपर, ओके। लेकिन पावर्स क्या हो जा रही है? ऐड हो जा रही है, लेकिन जो काम हो रहा है वो अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है, राइट। समझ में आया? तो इनको, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक नंबर के थ्रू भी समझाना चाहूंगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए हैं, मैं यहाँ पे दो नंबर ले रहा हूं, +9 और +6, ओके। अब ये जो जो नंबर है, इन नंबर्स को हम राजा की तरह देखेंगे। तो एक राजा है 9, एक राजा है 6, और जो नंबर की जो साइन है वो राजा की डायरेक्शन बताएगी। देखो, ये वाला राजा भी पॉजिटिव काम कर रहा है, ये वाला राजा भी पॉजिटिव काम कर रहा है। तो जब, मुझे एक बात बताओ, जब दोनों राजा एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स क्या होंगी? ऐड, ओके। यानी राजा 9 और राजा 6 मिलकर कितने राजा हो जाएंगे? 15 राजा, ओके। और इनकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है? देखो, दोनों पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, राइट। तो जब ये मिल जाएंगे तो भी पॉजिटिव में काम करेंगे। तो क्या मैं +9 और +6 का आंसर +15 लिख सकता हूं? और एग्जांपल लेते हैं, ओके। मैंने लिखा +7 और +5। देखो, दो राजा है 7 और 5, दोनों राजा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कैसे पॉजिटिव? देखो, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। जब ये दोनों मिलेंगे इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 7 और 5 कितना होता है? 12। और ये दोनों किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? पॉजिटिव में। तो दोनों मिल जाएंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे, राइट। चलो, अब भल्लाल देव वाले कॉन्सेप्ट से में हम ये इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ नंबर लिए -6 और -4, ओके। देखो, दो राजा हैं, एक राजा है ये, एक राजा है ये, दोनों ही राजा, दोनों ही राजा नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जब ये मिलेंगे तो इनकी पावर्स क्या होंगी? ऐड। इनकी पावर्स क्या होंगी? ऐड। तो 6 और 4 कितना होता है? 10। और जब ये दोनों मिल गए, दोनों राजा नेगेटिव हैं, ओके, दोनों राजा नेगेटिव काम करें, तो जब ये मिल जाएंगे, पावर्स तो ऐड हो गई हैं, लेकिन ये डायरेक्शन
ये किस दिशा में काम करेंगे? ये नेगेटिव दिशा में ही काम करेंगे, ये अभी भी लोगों पे अत्याचार ही करेंगे, राइट। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, -15 -10। तो देखो दो राजा हैं, एक 15 एक 10, दोनों राजा पॉजिटिव है कि दोनों राजा नेगेटिव है? दोनों राजा नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है दोनों राजा सेम है, तो पावर्स ऐड होने वाली है। ओके, तो कितनी हो जाएगी पावर इनकी? 25। मगर ये किस डायरेक्शन में काम करेंगे? देखो पहला वाला राजा भी नेगेटिव दिशा में काम कर रहा है, दूसरा वाला राजा भी नेगेटिव दिशा में काम कर रहा है, अब दोनों साथ हो जाएंगे तो भी ये नेगेटिव दिशा में काम करने वाले हैं। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, जब भी दो राजा सेम है, ओके, जब भी दो राजा सेम है तो उनकी पावर्स क्या होने वाली है? ऐड होने वाली है। चाहे तो आप बाहुबली का केस ले लो, चाहे तो बल्लाल देव का केस ले लो, ओके। जब भी दो बाहुबली होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब भी दो भल्लाल देव होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में काम करेंगे? बाहुबली जैसे राजा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे, भल्लाल देव जैसे राजा नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेंगे। तो यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, राजा बदल गए, राइट। एक राजा पॉजिटिव, एक राजा नेगेटिव, ओके। सी बाहुबली पॉजिटिव, बल्लाल देव नेगेटिव। तो क्या अब एक ही डायरेक्शन में काम होने वाला है? बिल्कुल नहीं, एक डायरेक्शन में तो काम नहीं होने वाला, राइट। सो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जब दो लोग लड़ते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती है? बढ़ती है कि कम होती है? ऑब्वियसली कम होती है। वो लड़ रहे हैं, एक थक रहा है, दूसरा थक रहा है, फिर और लड़ रहे हैं, थक रहे हैं, तो इनकी पावर्स कम होती है। लास्ट में कौन जीतता है? जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो इसको मैं नंबर्स के फॉर्म में देखता हूं। तो मैंने एक लिया +10, एक लिया -3। तो देखो यहाँ पे दो राजा है, एक राजा है 10, एक राजा है 3। तो जो 10 वाला राजा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो 3 वाला राजा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। दोनों राजा कैसे हैं? अपोजिट। तो जब भी राजा अपोजिट होंगे तो इनकी पावर्स क्या होंगी? कम। और वो कम कैसे निकालेंगे? हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो नंबर्स क्या है मेरे पास? पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 3। तो हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? 7। ओके। अब लास्ट में जब लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? मूवी में जब लास्ट में लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? जो हीरो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो मुझे बताओ 10 ज्यादा पावरफुल है कि 3 ज्यादा पावरफुल है? 10 सबसे बड़ा नंबर है कि 3 सबसे छोटा 3 सबसे बड़ा नंबर है? ऑब्वियसली 10 सबसे बड़ा नंबर है। और 10 वाला जो राजा है वो प्लस का राजा है कि नेगेटिव का राजा है? वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? 10 वाला राजा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जो इनका जो रिजल्ट आएगा वो +7 आएगा। क्लियर है यहां तक? चल और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पे लिया +50 -10। तो देखो दो राजा हैं, एक राजा 50, एक राजा 10। एक राजा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक राजा नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जब भी ये साथ में मिलेंगे तो इनकी पावर्स कम होने वाली है, और वो पावर हम कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 40। अब ये देखो वो किस डायरेक्शन में काम करेंगे। देखो सबसे पहले देखो बड़ा राजा कौन सा है? 50 की 10? 50 बड़ा नंबर है, तो और 50 किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? 50 प्लस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आंसर क्या आने वाला है? +40। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पे लिया +10 और यहां पे लिया -17। तो देखो दो राजा हैं, एक 10 और एक 17। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। 10 वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, 17 वाला नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, ओके। तो ऑब्वियसली है इनकी पावर कम होने वाली है। और पावर कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके। तो 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 7। ओके। और ये काम किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? ये बताओ ये काम किस डायरेक्शन में होगा? तो देखो कौन सा राजा बड़ा है? 10 बड़ा है कि 17 बड़ा है? 17 बड़ा है। और 17 की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आने वाला है? -7। तो है ना कितना इजी बच्चों? दो भाई दोनों तबाही कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो कुछ और एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ये चीज आपको पता भी होगी कि प्लस और प्लस इज प्लस, माइनस और माइनस इज ऑल्सो प्लस, ओके। और अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो इनका आंसर क्या आएगा? माइनस, ओके। इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब भी दो साथ में है, देखो जब भी दो साथ में है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड, तो प्लस का साइन आ गया। जब भी दो अपोजिट है, दो अपोजिट के केस में हमने देखा था ना, पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट, तो देखो नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है। अब कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं, राइट। कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने लिखा +5
प्लस -9, राइट। तो यहाँ +5 तो +5 ही रहेगा। अब ये देखो प्लस और माइनस, एक राजा प्लस एक राजा माइनस, तो क्या होने वाला है, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट ही होने वाली है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, -9, और ये हो गया 9। अब ये तो आप सॉल्व करना जानते हो, थोड़ी देर पहले सीखा। एक राजा है 9, एक राजा है 5, एक प्लस का राजा है, एक माइनस का राजा है, इनकी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। तो जब 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब देखो कौन सा राजा बड़ा है, 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो क्या आंसर आएगा, -4। क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने लिया -10 -25, ओके। इसको मैं -25 ना लेने के बजाय मैं ले लेता हूं, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं, ओके। तो देखो -10 एज इट इज, दोनों माइनस माइनस, ओके, दोनों सेम है, तो क्या होगा, पावर्स प्लस, ये हुआ 25। अब ये तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। एक राजा प्लस का, एक राजा माइनस का, पावर्स क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो 25 में से जब 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। और कौन सा राजा बड़ा है, 10 वाला बड़ा है कि 25 वाला बड़ा है, 25 वाला बड़ा है। और 25 वाला राजा किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, +15। है ना आसान बच्चों, बोलो है कि नहीं। चलो अब मैं 3 नंबर्स का ग्रुप लेता हूं, ओके। मैंने लिया +5 माइनस +11 प्लस -9, ठीक है। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, +5 एज इट इज, माइनस और प्लस क्या होता है अभी देखा है, -11 उतार लो, प्लस और माइनस क्या होता है, -9 उतार लो। अब जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो दो दो के पेयर में सॉल्व करना, क्योंकि अभी हमने पहले दो दो के पेयर में सॉल्व करना सीखा है। तो मैं +5 और -11 को सॉल्व कर लूंगा, ओके। तो +5 और -11, देखो एक राजा प्लस का, दूसरा राजा माइनस का, तो पावर क्या होने वाली है, सब्ट्रैक्ट। तो 11 में से 5 जाएगा 6। अब कौन सा राजा बड़ा है, 11 वाला बड़ा है, तो इनका डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस, ओके। अब -9 सॉल्व कर लो। अब इन दो को सॉल्व कर लो, तो देखो दोनों राजा माइनस के, ओके, दोनों राजा माइनस के, ओके। दोनों राजा कैसे हैं, दोनों राजा माइनस के हैं। तो अब जब दोनों राजा माइनस के, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। तो 9 और 6 कितना होता है, 15, ओके। और जब इनकी पावर से ऐड हो जाएगी, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों राजा माइनस डायरेक्शन में काम करें, तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, -15। तो बच्चों है कि नहीं इजी, तो बताओ इस कॉन्सेप्ट ने तबाही मचाई कि नहीं, एवरीवन प्लीज कमेंट, ओके। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट लेके आता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो तब तक बाय बाय, टेक केयर।